नमस्कार, मैं हूं दिलासा पटले। बीएनएन टाइम्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते खबरों की ओर। सिवनी सांसद ढालसी बिसेन ने नक्सलियों को तीखी जुबान से नसीहत देते हुए कहा कि शासन प्रशासन से बड़ा कोई गुंडा नहीं है और कितने भी बड़े नक्सली क्यों न हो, ठहर नहीं पाएंगे। जो हो सकता है कि उनके पास अच्छे हथियार है और हमारे बीच के भी कुछ लोग उनकी मदद करते हो, उसके कारण नक्सलियों का मनोबल बढ़ सकता है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अगर जनता उनके खिलाफ खुद सामने खड़ी हो जाए तो उनके प्रवेश रास्ते भी बंद हो जाएंगे। बालाघाट जिले में एक बार फिर नक्सलियों का खौफ शासन प्रशासन के लिए चिंता का विषय बन गया है और दूसरी ओर बीते कुछ माह में हुई मुठभेड़ में अपने साथियों की मौत से आक्रोशित नक्सलियों ने बौखलाकर सीधे सीधे कथित पर्चे के माध्यम से पुलिस को धमकी दी है। ऐसे में पिछले कुछ दिनों से नक्सली समस्या को बातचीत के तरीके हल करने की बात की जा रही है, लेकिन इस मसले पर पूछे गए सवाल के जवाब में बालाघाट सिवनी के सांसद ढालसी बिसेन ने नक्सलियों को नसीहत देते हुए कड़े तेवर में कहा कि सरकार और पुलिस से बड़ा कोई गुंडा नहीं है, कितने भी बड़े नक्सली हो ठहर नहीं पाएंगे। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा से लगे मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पिछले कुछ दिनों से नक्सलियों की न सिर्फ सक्रियता बढ़ने की जानकारी है, बल्कि सूत्रों की माने तो नक्सली कुछ कर गुजरने की भी फिराक में है। ऐसे में प्रशासन और पुलिस अलर्ट में है और नक्सलियों से निपटने सर्चिंग अभियान में जुटी है। एक और जहां नक्सलियों के धमकी वाले कथित पर्चे मिलने से नक्सलियों के मंसूबे खतरनाक लग रहे, जिसके बाद पुलिस अधिकारी बातचीत के तरीके से बैठकर नक्सली हिंसा को रोकने की बात कर रही है। ऐसे में बालाघाट सिवनी के सांसद ढालसी बिसेन का यह कहना है कि नक्सली अपनी हठधर्मिता में रहेंगे तो फिर सरकार और पुलिस से बड़ा कोई गुंडा नहीं है, कितने भी बड़े हो नक्सली वो सरकार और पुलिस के आगे नहीं टिक पाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में 2-3 बार मिले हैं, उन्होंने खुली धमकी दी है कि खून का बदला खून लेंगे और जिस हिसाब से पुलिस प्रशासन को धमका रहे, तो इससे क्या मनोबल नहीं। देखिए, इसलिए पुलिस का अपना काम है, पुलिस का काम है जनता की सुरक्षा करना, सरकार का काम है जनता की सुरक्षा करना। यदि वो अपने हठधर्मी में आएंगे तो फिर मैं कई बार कहता हूँ कि सरकार और पुलिस से बड़ा कोई गुंडा हो नहीं सकता। फिर कितने बड़े नक्सलाइट हो, सरकार के आगे, सरकार की पुलिस के आगे वो कहीं ठहर नहीं पाएंगे। ठीक है, उनके पास भी कुछ अच्छे हथियार होंगे, कुछ लोग मदद करने वाले हमारे बीच के लोग होंगे, तो उसके कारण से उनका मनोबल बढ़ जाता है। पर यदि जनता एक बार खुद खड़ी होकर उनके खिलाफ खड़ी हो जाए तो मैं समझता हूँ उनके प्रवेश करने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। अभी आपने देखा कि कश्मीर में किस तरह का चलता था, लगातार करते रहने के बाद क्या है कि सारा आतंक देश से खत्म हो गया और केवल थोड़ी सी जगह बचा हुआ है। तो अब यह है कि इनका भी फन कुचल दिया जाएगा। अभी आपने देखा कि म्यांमार में किस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक एक तरह से करके उनको किया। तो मैं फिर कहता हूं कि गलत रास्ते से चलने से, अपनी बात को जस्टिफाई करने से वो जस्टिफाई नहीं होगा। गलत जीवन में हमेशा गलत होता है। 3 बड़ी कामयाबी मिली थी। तो इनकाउंटर में एक नक्सली जिंदा को पकड़े थे हम लोगों ने, काफ़ी बड़े इनामी नक्सली थे। उसके बाद कुछ चिट्ठियाँ मिली हैं पुलिस को, धमकी वाले पत्र थे। क्या पुलिस इस समय किस मोड में है, किस तरह का अलर्ट और किस तरह आपकी प्लानिंग चल रही है इस समय, थोड़ा इस बारे में विस्तार से बताएं। ये पिछले 6-8 महीनों से लगातार ही पुलिस एक्स्ट्रा अलर्ट पे चल रही है, क्योंकि आपने देखा होगा पड़ोसी राज्य में भी, राजनांदगांव में या गढ़चिरौली में, बस्तर में लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं। बालाघाट में भी लगातार सर्चिंग चल रही है। जो हमारे जॉइंट ऑपरेशंस भी चलते हैं छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ और मध्य प्रदेश में मंडला के साथ, हमारा CRP है, हॉक है, तो लगातार हाई अलर्ट में चल रहे हैं। और उसी का नतीजा है जो पिछले 3-4 महीनों में कुछ सब कामयाबी भी हम लोगों को मिली है। निश्चित तौर पे उसके बाद से हमें और हाई अलर्ट पे रहने की ज़रूरत है, जो कि हमारा पूरा पुलिस बल हाई अलर्ट पे है, पूरी सुरक्षा के साथ, सावधानी के साथ ही पूरी एरिया डोमिनेशन और सर्चिंग की कार्रवाई कर रहे हैं।